लीडरशिप एक होती है ना, तो तेजो में एक लीडरशिप है। मतलब एक चीज आपको बता देता हूँ, जो लोग चुप रहते हैं ना वो अंदर से बड़े खतरनाक होते हैं। अभी उनमें दोस्ती है, हो सकता प्यार हो जाए। फर्स्ट बात करूं तो प्रियंका पे मुझे बड़ा भरोसा है, क्योंकि प्रियंका ने आज तक जो सोचा उस किया उसने। मतलब तो यहाँ से जाने से पहले भी कह रही थी पापा मैं शो जीत कर आऊंगी, हम पार्टी करेंगे बहुत बढ़िया, देखना। मैं कहा तो लो जी, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं उडारियां फेम रमन दग्गा जी, जिन्होंने उडारियां में तेजो के फादर का किरदार निभा रहे हैं एंड आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू वेरी मच शिल्पा, थैंक यू वेरी मच। और अब हम तेजो के पापा से नेहमत और नाज के नानू हो गए हैं। जी 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 जी। ओके, सो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये जो नया ट्रैक चल रहा है उडारिया में, ये कितना एंजॉय कर रहे हैं? एंड हमारे प्रियांकित जो है, प्रियंका और अंकित, उनको कितना मिस करते हैं सेट पे? जो अभी ट्रैक चल रहा है, नो डाउट जो ट्रैक है वो ठीक है, लेकिन हम तेजो और फतेह यानी प्रियंकित को हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। उनके समय जो ट्रैक था वो वही लाजवाब था। तो जी। अब कभी कभी सेट के ऊपर हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ओके लगता है कि स्टोरी पता नहीं किस तरफ लेगी। तो लेकिन ओके। फिर भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि काम है, काम तो करना ही है ना। जैसे भी है वैसे चल रहा है, बस गुड है। जी और नो डाउट तेजो और फतेह को हम बहुत मिस करते हैं। हम ही नहीं, पूरा यूनिट, पूरी पूरी कास्ट, जी। क्रू मेंबर सब बहुत मिस करते हैं। तो प्रियंका अंकित के साथ, दोनों के साथ आपने बहुत लंबे समय तक काम किया एंड ऑन स्क्रीन तो बॉन्डिंग रही, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी काफी अच्छी आपकी बॉन्डिंग रही है, आपकी बातों से ही पता चल रहा है। तो हमें बताइए, रियल लाइफ में दोनों का नेचर कैसा है? रियल लाइफ में कैसे है दोनों? पहले अंकित दोनों, से शुरुआत करते हैं। हाँ, अंकित की मैं बात करूं तो अंकित जैसे अभी आप बिग बॉस में देख रहे हैं, मैं कभी कभी क्लिप्स देख लेता हूँ ना, कुछ जी जो बेस्ट मोमेंट्स आती है। जी। तो मुझे वही लगता है कि जैसे वो यहाँ सेट पे था वैसे ही वहां पे वो, उसकी ओके आदत है, वो बहुत कम बोलता है। अगर कोई बात हो तभी बोलता है, अदरवाइज वो सेट के ऊपर भी उसको अपने काम से मतलब रहता था कि हाँ आया सेट पे, अपनी लाइंस करी, सीन किया, और उसके बाद हाँ बीच बीच में एक अंकित के बारे में शायद को बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो मजाकिया है, लेकिन वो मजाक अपने मूड के हिसाब से करता है। तो ओके। जिसके लिए वो शांत रहता सेट के ऊपर। हम लोग आसपास भी अगर मस्ती करते थे तो मजाक में उसने कहना कि आपको पता है ना कि मैं सीन में हूँ। ओह। तो ओके। मुझे कई बार गुस्सा भी आना, यार क्या हम लोग सीन में नहीं है क्या? तो मतलब ऐसी बातें चलती रहती थी, नो डाउट। जी मतलब नाइस, अंकित बहुत नाइस है। और जी। प्रियंका, प्रियंका तो आप बस फुल मस्ती करती है, ये अब ओके जैसे भी आप अब देख रहे हो, तो सेट के ऊपर भी हम लोग बहुत मस्ती करते थे, है ना। तो ओके। इधर उधर की बातें, गॉसिप, ये वो, है ना, एक दूसरे चिढ़ाना करना। तो कभी उसने बोल देना कि मुझे कभी रूपी बोल देना, तो मैंने कहना कि रूपी कौन है, तू कौन है? तो उसने कहना पापा। तो मैंने कहना हाँ अब है ना तू है, अब है तू तेजो और मैं हूँ रूपी। तो ऐसी बातें चलती रहती थी, नो डाउट। दोनों दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और दोनों की बॉन्डिंग जो है पूरी उडारियां में मतलब बड़ी अच्छी रही है, जब तक हमने काम किया इकट्ठे। इवन के लास्ट शॉट तक हम लोग जब इकट्ठे रहे हैं, तो जी। बड़ा मजे से काम किया, क्योंकि डे वन ओके। से हम लोग इकट्ठे थे। जी जी जी। डे वन से लेके और लास्ट डे तक हम लोग इकट्ठे, हम लोगों ने काम किया। जी। ओके। तो जब ये लोग बिग बॉस के घर में जाने वाले थे, तो आपको पहले से पता था या एकदम सरप्राइज आपको मिला कि अच्छा ये लोग जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जब इनका ट्रैक खत्म होने वाला था, तो जी। अ, जब बिग बॉस ने ही इनको जो है कांटेक्ट किया, जी। तो तेजो का पहले था कि जाना है नहीं जाना है। तो हम सब ने बोला कि जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, कि ओके चलो काम है, और काम के बाद एक ये है कि अगर फ्री हो 2-3 महीने तो जरूर बिग बॉस करना चाहिए। तो जी थोड़ा सा उसका मन जो डाइवर्ट था, मतलब कि करूं ना करूं या कैसे, क्योंकि एक तो टाइमिंग बहुत कम थी। जी। मेरा ख्याल है कि यहाँ से पैकअप होने के बाद बीच में मेरे ख्याल 5-7 दिन थे सिर्फ ओनली बिग बॉस ओके। में, जब बिग बॉस का जी शूट स्टार्ट होना था। जी जी। तो उसको था मैं कैसे तैयारियां करूंगी, क्या करूंगी सारी।
कि फिर सबने बोला तो ये फिर हमें पता चला कि हाँ इसने हाँ कर दी। और अच्छा। अंकित ने पहले मना कर दिया था, फिर लास्ट पॉइंट पे आके मेरे जो मुझे लगता है कि शायद शूट से 2 दिन पहले 3 दिन पहले अंकित ने मन बनाया बिग बॉस में जाने ओके का, तो उसने हाँ कर दी। ओके ओके तो ऐसे रहा इनका। ओके। तो अभी घर के अंदर दोनों का गेम आपको कैसा लग रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ देखो, रही हैं? ज्यादा मैंने बिग बॉस नहीं देखा, और ओके लेकिन जितना भी मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो यही लगता है कि जैसे ये यहाँ पे थे वैसे ही वहां पे हैं। क्योंकि यहाँ भी अगर कोई बात होती थी तो तेजो हमेशा स्टैंड ले लेती थी कि हाँ ओके। नहीं नहीं पापा ऐसे कैसे ऐसे कैसे, तो अगर जी। शूट लेट हो रहा है तो शूट में हम लेट कैसे करेंगे, है ना, तो ये सब चीजें। तो लीडरशिप एक होती है ना, तो तेजो में एक लीडरशिप है मतलब। ओके और अ, फतेह तब बोलता था, अंकित तब बोलता था जब उसे अपनी कोई प्रॉब्लम होती थी, उसको किसी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं, उसको अपनी प्रॉब्लम से मतलब। ओके उसको जब अपनी कोई प्रॉब्लम होती तो वो बात करता था, अदरवाइज अगर हम लोगों को भी प्रॉब्लम है कुछ है तो वो शांत खड़ा देखता था कि हाँ क्या हो रहा है क्या है। तो वही ओके। सेम गेम जो कि मैं थोड़ा बहुत कभी बीच में देखता हूँ, तो मुझे वही लगता है कि सेम है। अंकित चुप रहता है, और जी। जो लीडरशिप पे इस समय कर रही है वो तेजो कर रही है, जो यहाँ भी उसका ऐसे ही था मतलब। तो तेजो ओके बिंदास है शुरू से ही। और सबसे बड़ी चीज तेजो के बारे में, अगर मैं प्रियंका के बारे में बात करूं तो वो जो सोचती है वो करती है। जी। ये उसका एक पॉइंट है कि उसने लाइफ में जो सोचा उसने किया मतलब। और अभी भी आपने देखा ही होगा, आप ज्यादा देखते होंगे बिग बॉस, जी तो अब भी वो वैसे ही है। मुझे तो वही लगता है कि जैसे उडारियां के सेट पे हम लोग थे, तो जी। है ना, वहां ऐसे ही मुझे बिग बॉस पे लगता है कि वैसे ही वो वहां पे है मतलब। तो आप देखते हैं वो कितनी केयर कर रही है ना, कुछ मोमेंट्स आते रहते हैं हम लोग देखते हैं कि जी। है ना, फतेह के साथ बैठकर खाना खाना या इकट्ठे गॉसिप करना सारा, तो वो सब चीजें हैं मतलब, गुड है। तो वो सेम उडारियां के सेट पे भी ऐसे ही थे और वहां भी वैसे ही है। जी। ओके। तो वीकेंड का वार होता है जब सलमान खान आते हैं और गलतियां गिनाते हैं कंटेस्टेंट्स की, डांट भी लगाते हैं, प्यार से भी समझाते हैं। तो यहाँ पर इस बार हमने देखा कि कल जब सलमान खान आए तो उन्होंने अंकित का एक जो नेचर है खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं, वो बोल नहीं पाते, ओपिनियन नहीं रखते, जैसे कि आपने बताया अभी। तो इसी वजह से उनको थोड़ी सी उनकी बैशिंग हुई है, डांट पड़ी है सलमान खान की तरफ से। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये भी था कि बाद में सलमान खान ने ये भी चीज कही कि मुझे भरोसा है तुम पर कि जो मैंने तुम्हारे को समझाया है वो तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरोगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आएंगे उभर के अंकित साहब? जैसे भी आगे जो आप बात कर रहे हैं कि अंकित, देखो अगर अंकित को गेम में रहना है तो कुछ तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा ऊपर तो आना ही पड़ेगा कुछ। जी जी तो गेम ही ऐसी है ना, जी उसमें एक शरीफ इंसान की कोई शरीफ इंसान की कोई जगह नहीं है। शरीफ इन द सेंस की जो कम बोलता है, वो चुप रहता है जी मतलब। जी जी क्योंकि एक घर में जहाँ पे लड़ाई चल रही हो, जहाँ कोई डिसीजन जब लेने होते हैं तो वो तो बंदे को बोलने पड़ता है। जी वो बंदे हमेशा थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, नहीं बोलते। और मैं तो जी यही चाहूंगा कि अंकित उस चीज को समझे और गेम में प्रॉपर एक हिस्सा ले, क्योंकि जस्ट लाइक अ गेम, तो गेम जी चल रही है। और जो मुझे लगता है कि इस समय प्रियंका की जितनी फैन फॉलोइंग है ना, या प्रियंका को लोग पसंद कर रहे हैं, प्रियंका अंकित को शुरू से लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि फतेह तेजो की दोनों की जोड़ी जो है वो टीवी के ऊपर बड़ी हिट जोड़ी रही है। जी अ, अच्छे अच्छा रैंक रहा है उन दोनों का, लोगों ने बड़ा पसंद किया। और मुझे लगता है कि अब भी उडारियां के बाद जो जितनी ऑडियंस है उडारियां की, वो उन दोनों को वहां देख रही है, और वो चीजें देख रही है जो ऑन स्क्रीन नहीं देख सकते थे। ऑफ स्क्रीन उनका क्या, तो ऑफ जी जी स्क्रीन जो रिलेशंस थे उनके, तो वो अब ऑन स्क्रीन नजर आ रहे हैं लोगों को। जी। तो मेरे ओके। हिसाब से जो लग रहा है कि आने वाले टाइम पे दोनों, देखो आगे क्या चलता है कैसे। जी। फिलहाल अब तक की गेम के हिसाब से जो घर के बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनको अंकित बिल्कुल खतरा नहीं लगते, उनको लगता है ये मतलब इजी है, इसको आराम से साइड में रहने दो। लेकिन इसका उल्टा है प्रियंका, एक वो सबको खतरा लगती है। तो इस पर एक कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज आपको बता देता हूँ, जो लोग चुप रहते हैं ना वो अंदर से बड़े खतरनाक होते हैं। जी ये जी एक्चुअली। और जो बहुत ज्यादा बोलता होता है ना वो खतरनाक नहीं होता। या जी ये दुनिया जी का जी दस्तूर है।
हमारे जी आसपास बड़े कैरेक्टर्स हैं ऐसे। तो जी प्रियंका प्रियंका अगर बोलती है ना, तेजो अगर बोलती है, तो वो अगर कोई बैड थिंग हो रही होगी, कुछ गलत हो रहा होगा, तो तेजो जरूर बोलेगी, ये मुझे पता है। जी। कुछ भी गलत हो रहा होगा तो वो उसके खिलाफ जरूर बोलती है, उसकी आदत है शुरू से। ओके। ठीक है। जी प्रियंक अगर अंकित नहीं बोल रहा, तो ये मत सोचिए कि वो आने वाले समय में भी नहीं बोलेगा। जो चुप लोग होते हैं वो इन टाइम पे आके बम फोड़ते हैं, ये ध्यान रखना आप। जी जी जो जी मेरा कहने का मतलब है कि जी जी जी। नहीं ऐसा सर, मत एकदम सोचिए कि वो करेक्ट। नहीं बोलेगा या ऐसा, लेकिन होता क्या है कि जो जिनके लोगों के दिमाग में प्लानिंग चल रही होती है, तो वो प्लान पे हिसाब से चलते हैं। जी जरूरी नहीं वो नहीं बोल रहा तो वो खतरा नहीं है दूसरे लोगों के लिए। जब अंकित एकदम खेलेगा तो फिर लोगों को पता चलेगा कि क्या हो गया, हम तो इसको समझते थे कुछ करेगा नहीं, है ना। जी तो वो कर गया, जी लेकिन तो ऐसा जी। हो सकता है, मुझे लगता है। ओके। और जिस हिसाब से ना लोगों से भी बात होती है, कई फैंस बोलते हैं कि प्रियंका बहुत अच्छा कर रही है। तो मुझे पता है कि प्रियंका में एक लीडरशिप है, वो शो को मतलब जो है वो जीत हम्म। सकती है, मुझे लगता है। क्योंकि उसका जी शुरू से रहा है जो उसने, क्योंकि उडारियां भी जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोग उडारियां के टीआरपी 3.1 तक लेके गए हैं, तो इन्हीं लोगों की जी सबकी मेहनत थी। जी तो जी वो जी शो इसीलिए हिट था, आज भी लोग उन दोनों को मिस करते हैं। तो एक जी लीडरशिप होती है, मतलब तेजो ने अपनी जगह आप बनाई है, प्रियंका ने इंडस्ट्री में अपनी जगह आप बनाई है। उसने अपने एक्टिंग से, है ना, अपने जी ये कह लो कि उसकी मेहनत से उसने अपनी जगह बनाई है। ऐसा नहीं है कि किसी ने उठा करके लाके मतलब कि उसकी जी उसको जी। जगह दे दी। तो इस वक्त घर के अंदर प्रियंका पे एक इल्जाम है सबकी तरफ से, बार बार ये चीज हम देखते हैं, ये चीज बार बार आती है कि अंकित जो है ना प्रियंका की वजह से दबे हुए हैं, वो प्रियंका की वजह से नहीं बोल पाते हैं। तो नहीं ये नहीं, सारे के सारे कंटेस्टेंट ये सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं, आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है कि प्रियंका के दबाव में अंकित नहीं कर पा रहा। अंकित का स्वभाव ही ऐसा है। जी शुरू शुरू से तो 1.5 पौने 2 साल तो मैंने उनके साथ काम किया है, तो अंकित अंकित को हमने डे वन से वैसा ही देखा है जैसे डे लास्ट देखा। जी तो वैसा ही वो शो में। ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रियंका ज्यादा बोलती है तो इसलिए वो नहीं बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आदत है कम बोलना। जी ये लोगों के दिल में एक गलत फहमी है कि प्रियंका के कारण अंकित नहीं बोल रहा। नहीं, जी प्रियंका अपनी जगह प्रियंका जैसी है, वो वैसी ही है, जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही वो बिग बॉस में नजर आ रही है आपको। जी ठीक है। अंकित जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही आपको बिग बॉस में नजर आ रहा है। लेकिन जी लोगों की आदत है कि किसी को एक दूसरे के साथ जोड़ देना और बोल देना ऐसे ऐसे, तो वो गॉसिप है, उसको हम बोले तो वो एक मजे लेने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी क्योंकि जी प्रियंका अगर बोलती है तो एक होता है ना, बंदे की आदत होती है कोई भी बात होगी तो बीच में घुस जाना, जी। है ना। तो प्रियंका वैसी है, मतलब ओके। उसका है कि अगर किसी के साथ वो गलत हो रहा होगा तो वो खड़ी हो जाएगी। कई बार हमारे सेट पे भी होता था, मुझे कोई दिक्कत आती थी, मैं बोलता था तो तेजो मेरे साथ खड़ी होती थी, हाँ पापा क्या हुआ मेरा, हाँ, तो ओके। उसकी आदत है। मतलब मैं आपके साथ हूँ, कोई खड़ा हो कोई खड़ा ना हो, मैं आपके साथ हूँ। मैं उसको बोला तेजो तो चुप रहे यार, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब वो ऐसी ही है, वो शुरू से ही ओके। ऐसी है। तो इन दोनों ने जब इनकी घर के अंदर एंट्री हुई थी, तो स्टेज से ही काफी सारी चीजें क्लियर कर दी थी अपने रिश्ते को लेकर के, देखो हम लोग दोस्त हैं, ठीक है। बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल। लोग जब घर के अंदर गए, तो कंटेस्टेंट्स ने अलग अलग एंगल देने की कोशिश की। किसी ने तो बोल दिया भैया इनकी तो मतलब मंगनी हो गई है, एंगेजमेंट भी हो गई है, ये वो सो। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो इतना ऐसा समय दोनों के साथ बिताया है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अंकित बड़ा क्लियर इंसान है। जी अंकित बहुत क्लियर इंसान है। उसका उसका जो अपना एक विजन है वो बड़ा डिफरेंट, एक अलग विजन है। जी वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी के प्यार में मतलब आ जाएगा या कुछ ऐसा या वैसा। जी हाँ, तेजो की मैं बात करूं कि हो सकता है उसके मन में कुछ फीलिंग्स हो, लेकिन वो फीलिंग सिर्फ एज अ एक हम फ्रेंडशिप कह सकते हैं, एज ए अच्छे दोस्त कह सकते हैं एक दूसरे को। और ऐसा नहीं है कि अगर वो फतेह की केयरिंग कर रही है तो उसका मतलब कि उसे उससे प्यार है, ऐसा नहीं होता है। जी ठीक है। एज अ केयरिंग का मतलब दुनिया को समझना चाहिए कि ये दोनों एक ही शो से आए हैं। जी ठीक है।
और जब दोनों एक ही शो से दोनों लीड कर रहे थे, ठीक है, फतेह तेजो, तो जी अगर आज वो बिग बॉस में आए हैं तो नेचुरली वहां पे ऑब्वियसली सब लोग जो हैं वो अलग हैं, है ना, जी एक दूसरे को कोई जानता नहीं है। जी लेकिन ये दोनों लोग एक ही जगह से आए हैं, और जब हम दो लोग 1.5 पौने 2 साल एक इकट्ठे काम कर रहे होते हैं और हम कहीं भी जाते हैं तो नेचुरली एक बॉन्डिंग रहती है, लोगों को ये समझना चाहिए। जी जी तो अगर वहां पे प्रियंका अंकित की केयरिंग कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके दोनों के बीच में कुछ है, वो नहीं, वो दोस्ती है, वो जी एक दोस्ती वाला प्यार है, मतलब बाकी जी वक्त आने पे सब चीजें क्लियर हो जाती है। जी 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 ठीक है, हाँ जी कि अभी उनमें दोस्ती है, हो सकता प्यार हो जाए, जी ठीक है, हो सकता कल को मंगनी का शादी भी हो जाए। जी मतलब टू बी वेरी फ्रेंकली कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी के बारे में आप सौगंध नहीं खा सकते किसी भी चीज को लेके। जी ओके सर, तो लास्ट में अपने फैंस को कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे? फैंस को भी जरूर देंगे, और शायद अगर तेजो, प्रियंका जी, अंकित अगर ये कभी शो देखें, इंटरव्यू सुने, तो वो जरूर, मैं दोनों को बोलना चाहूंगा, भैया दम लगा के खेलो और जीत कर आओ, जी जीत कर आओ तो बड़ा मजा आएगा। और मुझे लग जी रहा है कि दोनों में से अ, एक तो जरूर शो लेके जाएगा जी, मुझे, जी अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो प्रियंका पे मुझे बड़ा भरोसा है, क्योंकि प्रियंका ने जी आज तक जो सोचा उस किया उसने, मतलब तो यहाँ से जाने से पहले भी कह रही थी, पापा मैं शो जीत कर आऊंगी, हम पार्टी करेंगे बहुत बढ़िया, देखना। मैं कहा जी ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में से, अगर फर्स्ट उम्मीद मैं रखूं तो मुझे प्रियंका पे ज्यादा उम्मीद है,